सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का स्वभाव है कि वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वो नहीं सह पाते हैं, दौड़ चले आते हैं। जब भक्ति की तीव्र धारा प्रवाहित होती भक्त के अंदर, तो ठाकुर जी को रहा नहीं जाता है। लेकिन महाराज, भक्त अपने को बहुत छोटा समझता है। भक्त यही समझता है कि मेरे अंदर भक्ति कहाँ है। मीरा जी कहती हैं, मुझे तो वे अच्छे लगते हैं और बस, और कुछ नहीं। अपनी सखी मिथुला को कहती है मीरा जी कि क्या मुझे कभी अपनाएंगे प्रभु। महाराज रोने लग जाती हैं और मिथुला सखी की गोद में लुढ़क जाती हैं, रोती रोती। ये प्रेमी जनों की रुदन युक्त पुकार ठाकुर जी को सहन नहीं होती और इंतजार करते हैं कि जब संपूर्ण रूप से समर्पण युक्त पुकार निकलेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा। संपूर्ण रूप से समर्पण बहुत ही कठिन काम है भक्तों, और वो जब समय आता है तब विलंब नहीं लगाते प्रभु। मीरा जी 10 वर्ष की हो चुकी हैं, 11वां वर्ष पूरा होने वाला है। जन्माष्टमी का उत्सव आया भक्तों। राज मंदिर और मीरा जी का अपना जो निजी पूजा कक्ष है, जिसको श्याम कुंज कहा जाता था, वो श्याम कुंज में और राज मंदिर में प्रातः से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा जी का मन बहुत विकल था। वह अंदर ही अंदर कह रही थी कि एक नहीं 10 जन्माष्टमियां निकल गईं, सुनी ही गई सब। क्या आज भी सुनी ही जाएगी जन्माष्टमी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज तक घर लौट के आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे न आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती हैं। रात हो भले पर सिर धोएंगी, बाद में केस सुखाती हैं, कोई मेहंदी लगाती हैं, कोई सुगंध लगाती हैं। ऐसे मीरा जी बोल रही धीरे धीरे, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे प्रीतम का जन्मदिन है। पता नहीं कब पधारे मेरे पास, श्रृंगार तो धारण कर लूं। और मीरा उमंग में बोल पड़ी अपनी दासी से, ए मंगला, जा मेरे लिए उपटन सुगंध द्रव्य अगर धूप सब तैयार करके ले आ, और बुला ले आ मेरी चंपा को। चंपा बोली, मैं तो यही हूं। फिर इसके बाद मीरा जी चंपा को कहती हैं कि मेरी माँ से मेरे आभूषण, मेरी पोशाक सब ले आओ। फिर बोलती, ठहर,
वो सोने की डंकों के काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वो ले आना। आज सखियों को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि मीरा जी आज श्रृंगार कर रही हैं, नहीं तो रोटी भी लगती रहती है, उनको कपड़े का, शरीर का ध्यान ही नहीं रहता है। महाराज श्रृंगार मीरा का शुरू हो गया। भाव विभोर हैं कि आज मेरे प्रीतम का जन्मदिन है, आज तो जरूर आएंगे वो। और भक्तों, जो बाबा बिहारी दास जी वृंदावन धाम के संत थे, जो मेड़ता में रह रहे थे, जिनसे संगीत सीखा था मीरा जी ने। वैसे मीरा जी का संगीत तो जन्मजात था, लेकिन थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त किया था बिहारी दास जी से। उनकी इच्छा थी कि आज रात मीरा चारभुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। और बाबा की इच्छा जानकर मीरा बड़ी असमंजस में पड़ी। फिर थोड़ा सोच विचार के पश्चात वो स्वयं बिहारी दास जी बाबा के पास गई और बोली, मीरा जी, बाबा, श्री कृष्ण जन्म के समय रात्रि के प्रथम प्रहर में मैं चारभुजानाथ मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय अपने श्याम कुंज में आ जाऊं। बिहारी दास जी बाबा प्रसन्न हुए, बोले, अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। प्रभु के जन्म के समय पर वो तुम्हारा व्यक्तिगत पूजा कक्ष है। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा योग फिर मिले कि न मिले। महाराज मीरा जी ने नख से शिख तक श्रृंगार किए। चारभुजानाथ के मंदिर में राव दूदा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर के बैठी हुई पद गायन में बाबा के साथ में भजन चालू किया। और मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वारा आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। महाराज, मीरा जी की सुंदरता अद्भुत थी उस समय, और प्रेम इतना उमड़ रहा था कि प्रेम ही प्रेम जैसे चारों तरफ उनको दिखलाई पड़ रहा था। बाबा बिहारी दास जी बोले, बेटी, अब तुम अपने संगीत को द्वारा सेवा शुरू करो प्रभु की। और मीरा ने उठ करके गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु चरण का तात्पर्य भक्तों, बिहारी दास जी बाबा को संगीत का गुरु वो मानती थी, दीक्षा गुरु नहीं, संगीत का गुरु। तो फिर चारभुजानाथ और दूदा जी आदि बड़ों को प्रणाम करके फिर अपने स्थान पर बैठ करके मीरा जी ने तानपुरा उठाया और उनकी सुकोमल उंगलियां कुछ क्षणों में तारों पर फिसलती रही। फिर आलाप लेकर के उन्होंने गाना शुरू किया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। भक्तों, मीरा जी का गायन वो तो महान सिद्ध थी, वो हम लोगों से तो बनना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन मीरा जी जो गाय थी उसको तो हम बोल ही सकते हैं। मीरा जी ने बोला गा करके, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधार सुमुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितच शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु
संतन सुखदाई। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बाबा बिहारी दास जी सहित दूधा जी चकित एवं प्रसन्न उठे। ये पद मीरा जी का अपना बनाया हुआ था। इस पद को सुन करके दोनों लोगों के मुख से एक ही साथ आनंद की अधिकता में गदगद स्वर निकला, बेटी। बिहारी दास जी भी और दूधा जी अर्थात बाबा जी, दोनों ही बाबा थे, एक संत और एक घर के बाबा। दोनों के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे मीरा का गायन सुनकर। और प्रेम विभोर होकर दोनों एक साथ बोले, बेटी। और मीरा ने विनय संकोच बस अपने नेत्र झुका लिए। प्रणाम करने के लिए उठती हुई मीरा को बाबा बिहारी दास ने हाथ पकड़ के रोक लिया और बैठे बैठे मीरा जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। और फिर आनंद विभोर हो गए लोग। बाबा बिहारी दास जी ने कहा प्यार से, बेटी एक और सुनाओ प्रभु को। और मीरा जी ने जो भजन अब गाए भक्तों, उसमें बहुत से भक्तों को याद किया। धन्ना भगत को, कबीर का बैल चराया था, धन्ना भगत का खेत जोता था, सबरी का जूठा फल खाया तुमने, सदन कसाई और सेना नाई को भी तुमने अपनाया, कर्मा बाई की खिचड़ी तुमने खाई, गणिका का जीवन पार कर दिया भक्ति में। मीरा जी प्रेम विभोर होकर कह रही हैं, मीरा प्रभु तुम्हारे रंग राती, या जानत सब दुनिया। मीरा जी कहती हैं, मैं तो आपकी हूँ, आपको तो पता है, दुनिया के लोग जाने चाहे मत जाने, उनसे क्या मतलब मेरा। इतनी भाव विभोर थी मीरा कि उनके नेत्रों से लगातार आंसू की जड़ी लगी हुई थी। कभी बोल पाती हैं गायन, कभी नहीं बोल पाती, चुप हो जाती है, आंखें छलक रही थी। और बाबा जो दूधा जी थे, उनकी भी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने आंसू गिराते हुए बोले, सिर मीरा के सिर पर हाथ रखा और भावावेश में कहने लगे दूधा जी कि बेटा, मेरे बड़े बड़े दुर्धर्ष वीर पुत्रों का नाम भले दुनिया में न रहे, शायद भूल जाएं लोग, लेकिन तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा मीरा। मीरा जी ने कहा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपकी छोटी सी बच्ची हूँ, जो कुछ हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। और ये जो संगीत है बाबा, ये तो बाबा बिहारी दास जी की ओर हाथ जोड़कर कहा कि इनकी कृपा का है। फिर इसके बाद मीरा जी बोली, बाबा अब जाऊं मैं अपने श्याम कुंज में, क्योंकि ये जो चार भुजानाथ के मंदिर में कार्यक्रम चल रहा था, वहां से उनको जाना था। बड़े प्रेम भरे हुए कंठ से बाबा बिहारी दास ने आशीर्वाद देकर कहा, हाँ बेटा, तुम अपने कक्ष में श्याम कुंज में जाकर प्रभु का भजन गाओ। यहाँ मैं चाहता था कि कुछ देर तुमको गाना है, आज वो हो गया, अब तुम जाओ। सभी को प्रणाम करके सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज में मीरा जी चली गई और वहां का श्रृंगार भोग की सभी सामग्री पहले से प्रस्तुत थी। मीरा जी ने गोपाल का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। दीपू बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न थी। फिर भी रह रह करके मन आशंकित हो रहा था
कि प्रभु इस दासी को भूल तो नहीं गए, लेकिन भगवान को तो सब खबर है, आज जरूर करुणा सागर कृपा करके पधारेंगे और अपनी दासी की बांह पकड़कर भवसागर में डूबती हुई को उठा करके बचाएंगे। भाव विभोर मीरा जी आनंद के अनुभूति में खो जाती हैं। दासियां उनको सचेत करती हैं। उनकी सहयोगिनी जो थी दासियां सखियां, वो सब उनको श्याम कुंज में बैठा करके खूब श्रृंगार कर रही हैं। भक्तों, भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट था और फूल मालाओं से, बहुमूल्य पर्दों से, बंधनवार से श्याम कुंज को खूब सजा रही थी दासियां सखियां, और मीरा जी भी। और मीरा जी ने देखा कि बिल्कुल अब जन्म का समय निकट है, रात का 12 बजने वाला। उसी समय प्रभु के प्रेमानुराग में डूबी हुई मीरा जी ने हाथ में तानपुरा उठाया और गायन शुरू किया भाव विभोर होकर। आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, हमको छाड़ भय क्यों न्यारे। बहुत दिनन सो बाट निहारूं, तेरे ऊपर तन मन वारूं। तुम दर्शन के मोह मन माही, आए मिलो कृपा कर साईं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दो सुख के सागर। भक्तों, इतना गाते गाते मीरा की आंखों से आंसुओं की धार चल पड़ी, आंसुओं की झड़ी लग गई। सखियां उसे धीरज देने के लिए अपने मुंह से कुछ नाम कीर्तन गाने लगी। मीरा जी की व्याकुलता अत्यधिक बढ़ गई, उनकी आंखें मूंद गई और आंखें तो बंद थी भक्तों। और उसी अवस्था में लीला की सृष्टि का विस्तार होने लगा। वो गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कन्हैया की सखा हूं और कन्हैया छिप गए हैं और मैं ढूंढ रही हूं। मीरा के हाथ में कभी वृक्ष का तना आता है, कभी झाड़ी के पत्ते आते हैं। और भक्तों, भाव राज्य में भटकती हुई मीरा के हाथ में कभी गाय का मुख आ जाता है। वो थक गई, व्याकुल होकर पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो? भक्तों, ठीक 12 बजा था रात का, कृष्ण जन्म का समय, और तभी किले पर से तोप छूटी। चार भुजानाथ के मंदिर के नगारे, शंख, शहनाई सब एक साथ बज उठे। समवेत स्वरों में उठती हुई जय ध्वनि ने दिशाओं को गूंजा दिया। चार भुजानाथ की जय, गिरधरण लाल की जय। इस प्रकार से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। और भक्तों, चार भुजा मंदिर में राजा की ओर से सब हो रहा था और मीरा जी प्रेम की पराकाष्ठा में थी उस समय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र धरती पर उतर आए हो और उस महाप्रकाश के मध्य में शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बड़े बड़े उनके नेत्र, हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बहुत सुंदर नासिका, विशाल वक्ष,
विशाल भुजाएं और पीतांबर चमचमा रहा है, पीडलिया और नूपुर मंडित चारु चरण, तीखी जैसे दृष्टि है कटार की तरह से, और वो दृष्टि पड़ी है मीरा के ऊपर। कृष्ण की दृष्टि मीरा जी के ऊपर पड़ी। भक्तों, घायल सी हो गई वो, और मीरा से अब नहीं बोला जा रहा है। भक्तों, प्रभु का प्रेम पान करने के लिए, प्रेमी की चरण रज में अपने को विलीन करने के लिए व्याकुल सी हो गई मीरा। आनंद की पराकाष्ठा में दाहिने हाथ की बंशी बाएं हाथ में लेकर के श्याम सुंदर ने अपना दाहिना हाथ मीरा जी की ओर बढ़ाया प्रेम विभोर होकर, और मीरा जी का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचा है प्रभु ने। वह तो अनायास ही प्राणहीन पुतलिका की भांति मीरा जी उनके सीने पर लुढ़क करके गिरी है। जब करुणा सिंधु कृष्ण ने मीरा जी के हाथ को अपनी ओर खींचा है अपने दाहिने हाथ से, बाएं हाथ में बंसी ले रखी थी, दाहिने हाथ से मीरा जी के हाथ को पकड़ कर खींचा, तो मीरा जी कन्हैया की छाती पर लुढ़क गई हैं, इतनी व्याकुल थी। और प्रभु के श्रीमुख से आवाज निकली, दिव्य ध्वनि, इतनी व्याकुलता क्यों है मीरा? क्या मैं कहीं दूर था? अपना कपोल उनके मस्तक पर टिका दिया है। प्रभु ने अपना कपोल उनके मस्तक पर टिका करके स्नेह सिक्त स्वर में पूछा ये बात। और भक्तों, उसी अवस्था में मीरा जी मूर्छित हो गई। भगवान एक हाथ पकड़े हुए हैं और अपना गाल मीरा जी के मस्तक पर रखा है, और मीरा जी प्रभु का गाल उनके मस्तक पर है, ये दर्शन करती हुई, अनुभव करती हुई स्नेह की पराकाष्ठा में मूर्छित हो गई। और प्रभु की वाणी गूंज रही थी मीरा जी के कान में। भक्तों, इसी अवस्था में रात बीती पूरी, और प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा कि सखियां उसे घेर कर कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि मीरा जी तो बेहोश होकर गिर गई थी। ठाकुर जी अंतर्धान हो चुके थे, प्रभु अंतर्धान होकर चले गए थे। मीरा जी धरती पर पड़ी हुई थी, सखियां उनको घेर कर कीर्तन कर रही हैं। ये नेत्र खुलने पर मीरा ने देखा है, और सखियों ने जब देखा कि मीरा जी फिर से जागृत हो गई, तो उनको सचेत जानकर सखियां बड़ी प्रसन्न हुई, और सुंदर सुंदर नाम कीर्तन गा करके मीरा जी को सुख पहुंचाने लगी। अब तो सारी रात इस प्रकार से बीत चुकी थी, और आनंद ही आनंद में अरुणोदय हुआ। दासियां उठ करके सखियों के साथ मीरा जी को पकड़ करके संभाली, उठाई, क्योंकि मीरा जी का शरीर उस समय बिल्कुल असमर्थ था। और दासियां उनको, सखियां उनको ले करके नित्य कर्म के लिए लेकर के चली हैं। मीरा जी की आंख कभी खुल रही, कभी बंद हो रही, बेसुध सी अवस्था है, और इस तरह से उनको लेकर के गई हैं सखियां। भगवान का दर्शन ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा में हुआ था कि उस मूर्छा में, उस बेहोशी में
रात कब बीत गई मीरा जी को पता ही नहीं चला। तो सुबह का दृश्य था और अब तो मीरा जी को यही लग रहा है कि मुझे वृंदावन के अलावा और कुछ भी नहीं पसंद है। और ऐसे ही वृंदावन के भाव राज्य में खोई हुई मीरा जी सखियों के द्वारा विश्राम कक्ष में पहुंचाई जाती हैं। आगे के प्रसंग और आप सुनेंगे। आज मीरा जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूं भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।